नंबर 1 पे हिंदू आना चाहिए। अगली बारी मैं कह देता हूँ सरकार से कि अगर आपको कोई ऐसी कार्रवाई करनी है, आपको अगर लैंड ग्रैबर भी दिख जाते हैं बड़े-बड़े, तो एक काम करिएगा, पहले हिंदुओं पे कार्रवाई कर दीजिएगा। क्योंकि जो नंबर 2 पे टेंशन यही है ना कि हिंदू नंबर 2 पे क्यों आता है, हिंदू नंबर 1 पे आना चाहिए। अगली बार कोई भी आपकी डिमोलिशन ड्राइव चलती है, अगर उसमें कोई लैंड ग्रैबर्स पाए जाते हैं बड़े-बड़े, तो मैं हाथ जोड़ के एलजी मनोज सिन्हा साहब से, भारतीय जनता पार्टी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, पहला जो पीला पंजा है वो जहाँ पे हिंदू लैंड ग्रैबर हों वहाँ पे चलाएं, उसके बाद आप मुस्लिमों पे जाएं। मुस्लिम कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा वहम हो गया, बहुत बड़ा वहम है कि ये हिंदुओं की पार्टी है। ओ मेरे भाइयों, ये हिंदुओं की भी सगी नहीं है बीजेपी। धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, कौन सुखी है? कोई भी सुखी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही है और लोकतंत्र भी नहीं, ठोकतंत्र चल रहा है। जिसको मन करता है उसको उठाते हैं, जिसका मन करता है उसका दफ्तर सीज करते हैं, जिसके ऊपर जो कार्रवाई का मन है, ये अपनी मन की मुरादें पूरी कर रहे हैं, सरकार नहीं चला रही। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलसी आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सतवीर सिंह मनहाज जी, जो सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से जम्मू कश्मीर के अंदर काम करते हैं और पॉलिटिकली जो है ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता रखते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से काम करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे पहले हमें बताइए, भाजपा कहती है कि बदलता हुआ जम्मू कश्मीर, क्या लगता है क्या कुछ देखा बदलता हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर? हाँ, हमने यही बदलते हुए देखा कि पहले जब 2014 में सरकार आई तो जम्मू जो हमारा रीजन है वो बहुत खुश था, तो कश्मीर वाले शायद उस वक्त दुखी थे। तो अब ये हालात हो गए हैं कि जब ये सरकार चली गई है, एलजी साहब आ गए हैं, अब जम्मू वाले बराबर के शरीक है आपके दुख में। जो कश्मीर का दुख है वही जम्मू का दुख है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कश्मीर को पहले समझ आ गई। उनको जिस हिसाब की वहाँ पे सरकारें चलती थी उनको कभी लगा नहीं, और उनके सियासतदान की जो दुश्मनी है वो कश्मीर की जनता से निकालेगी। जो महबूबा जी की दुश्मनी है वो निकल कहाँ पे रही है? आम जनता पे। जो फारूक से दुश्मनी है वो निकल रही है आम जनता पे। कश्मीर की जनता दुखी है, और हमारे साथ तो कोई दुश्मनी नहीं थी। हमें इस बात का सबसे बड़ा रोना, जम्मू वालों को कोई दुश्मनी नहीं थी। हमने 25 सीटें दी और हमारे साथ भी बराबर की दुश्मनी निकाली जा रही है। हमें कौन सा बख्शा गया है? जम्मू कश्मीर का युवा जो है, चाहे जम्मू का युवा हो, वो आज रोडों पे धरने दे रहा है। यहाँ देखिए पीएचई के दफ्तर में पीएचई वाले बैठे हुए हैं, कितनी देर से 216 दिन हो गए, मेरे ख्याल 200 से ज़्यादा दिन हो गए उनको। धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, कौन सुखी है? कोई भी सुखी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही है और लोकतंत्र भी नहीं, ठोकतंत्र चल रहा है। जिसको मन करता है उसको उठाते हैं, जिसका मन करते हैं उसका दफ्तर सीज करते हैं, जिसके ऊपर जो कार्रवाई का मन है, ये अपनी मन की मुरादें पूरी कर रहे हैं, सरकार नहीं चला रही। अब हमें बताए, सरकार कह रही है कि गरीब जो है इसमें कोई भी नहीं, ऐसा बोल रहा है कि हाँ जी यहाँ पर तानाशाही चल रही है। वही लोग बता रहे हैं जो पॉलिटिकली थे। क्या आप मानते हो कि हर कोई कह रहा है या खाली पॉलिटिकली पार्टीज जो कह रही हैं या पॉलिटिकल लीडर कह रही हैं? तो मेरी बात सुनिए ना, इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये आवाज़ उठाई नहीं गई होती, अगर हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, अगर ये मुद्दा उठाते ही नहीं कि 10-15 मरले 20 मरले वाले जो लोग हैं उनके साथ नहीं अन्याय होना चाहिए, उनके घर नहीं टूटने चाहिए, उनके साथ इंसाफ करो, अगर ये मुद्दा उठता ही नहीं तो ये तो उनको भी पीस गए थे। ये मुद्दा उठा तो सरकार सोचने में मजबूर हुई। अगर कोई बात नहीं करता तो आपको क्या लगता है ये छोड़ देती? इनके मुंह को खून लगा है, ये 15 मरले क्या 5 मरले वाले को तोड़ देती। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये तो प्रेशर क्रिएट हो गया, अब तो जनता भी खिलाफ हो गई। अगर इनको लगता है ये पॉलिटिकल लोग हैं, तो मेरी बात सुनिए ना, हमारे घरों को तो छोड़ दीजिए। हमारे घरों में ना हमारी स्टेट लैंड मालिकाना ज़मीनें हमें, और जिनकी जो पॉलिटिकल लोग आपको गाने गा रहे हैं और आपको पता है उनकी जगह ज़मीनें हैं, तो क्यों नहीं तोड़ते उनके घर? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बहुत बड़ा घर है बटिंडी में, अब इनको उसका भी रिकॉर्ड निकलवा के लोगों के सामने लाना चाहिए कि वो कहाँ पे बना हुआ है, फॉरेस्ट लैंड है, कौन सी लैंड है। अगर वो मालिक हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मालिक नहीं है तो वो वहाँ पे क्यों नहीं कार्रवाई करते? और कितने ये जिस रोड पे इन्होंने एमजी हेक्टर का शोरूम तोड़ा, और कितनी सरकारी जगह है वहाँ पे जो ग्रैब की हुई है, जो लार्ज नंबर पे है, 15 मरले कनाल 2-3 कनाल जो की हुई है, तो वो लिस्ट क्यों नहीं देते सबको? ये सिर्फ पर्टिकुलरली कहीं पे एक जगह जाते हैं, मन किया आज एमजी हेक्टर का तोड़ देते हैं, फिर जाते हैं नई बस्ती में उनको नोटिस दे देते हैं। क्या कर रहे हैं ये आपको पता नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा वहम हो गया, बहुत बड़ा वहम है कि ये हिंदुओं की पार्टी है। ओ मेरे भाइयों, ये हिंदुओं की भी सगी नहीं है बीजेपी। किसने कह दिया ये हिंदुओं की पार्टी है? जो नई बस्ती में नोटिस गए हैं, जो यहाँ पे रैपर दमाना नॉर्थ, कितने हिंदुओं को नोटिस गए, कभी पता किया आपने?
कभी पता किए कितने हिंदुओं को नोटिस किए हैं? ये बीजेपी अगर आप मुस्लिमों के खिलाफ है, आज ये हम हिंदुओं के खिलाफ भी हो चुकी है और हिंदू भी इसके खिलाफ हो चुके हैं। ये मैं मुस्लिमों को बता देना चाहता हूँ। और दोबारा ये कोई ऐसी चीज़ें हों तो उसको हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से मत देखें, उसको देखें कि ये विपदा जो है जम्मू कश्मीर पे आई है, हिंदू पे भी आई है, मुस्लिम पे भी आई है, सिख पे भी आई है, ईसाई पे भी आई है। इस वक्त 370 को हटाया गया, कहा गया कि ये 370 जो है जम्मू कश्मीर की बदलाव के लिए है, हटाने के लिए कहा गया। लेकिन उस वक्त जम्मू के अंदर मिठाइयाँ बांट रही थी, सेलिब्रेशन चल रहा था और कह रहे थे कि अब जम्मू की तरक्की होगी। क्या 370 के बाद जम्मू की तरक्की हुई या नहीं? ये आपको क्या दिख रहा है? तरक्की दिख रही है। यहाँ पे जाओ, बुलडोज़र चल रहा है, तरक्की हो रही है और क्या हो रहा है? जो काम नहीं करना वो कर रहे हैं, जो करना है वो कर नहीं रहे। मैं इनको बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा करना था, इविक्शन ड्राइव चलानी थी, बुलडोज़र चलाना ही था, तो पहले किसी बड़े मगरमच्छ पे ही चलाते ना, किसी पॉलिटिकल अपड़े लीडर के घर में चलाते। उनके पास भी जगह निकल के आई है, बहुत लोगों ने बताया है, किसके पास इतने कनाल है, किसके पास उतने कनाल है, किसी ने जेडीए की ली है, तो वहाँ पे बुलडोज़र चलाते। पहले बड़े मगरमच्छों पे जब आप चला देते तो उसके बाद आम जनता की तरफ आते ना, तो थोड़ा नरमी आ जाती है आम जनता में उस वक्त, क्योंकि वो उस वक्त यही कहते हैं कि यार इन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा तो हमें कहाँ छोड़ेंगे। लेकिन ये अपनों को छोड़ देते हैं और आ जाके पकड़ते किसको? आम जनता। अगर हम लोगों ने ये आवाज़ नहीं उठाई होती कि 10, 15, 20 मरले वाले लोगों को छोड़ दिया जाए, उनके साथ सरकार ऐसा बर्ताव ना करे, अगर ये ड्राइव नहीं चलती, हम लोग नहीं बोलते, तो शर्तिया ये वहाँ पे भी जाके बुलडोज़र चला ही देते। और इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई रोल नहीं है, ये सबके लिए बीजेपी एक जैसी है और सब पे बुलडोज़र चल रहा है जिस पे इसका मन करेगा। जम्मू के अंदर देखा जाता है ज़्यादातर उन इलाकों में जो है, आपने भी देखा कि क्यों ना ज़्यादातर बठिंडी के इलाकों की बात करें, क्यों ना वो जो है नई बस्ती में जो है दूसरे नंबर पे आए, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि बठिंडी का इलाका मुस्लिम इलाका है, इसलिए वहाँ पर जो है इस तरह की कार्रवाई की जाती है। क्या लगता है जम्मू के हर कोने से लेकर ईस्ट से लेकर वेस्ट, नॉर्थ से लेकर साउथ तक होनी चाहिए ऐसी कार्रवाई? क्यों बार बार जो है बठिंडी का इलाका, ऐसा कहना है लोगों का? क्या आपको लगता है कि बठिंडी टारगेट किया जा रहा है? देखिए, बठिंडी नहीं टारगेट किया जा रहा, मेरी बात सुनिए। मैंने कहा ये देखिए, नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, कान को ऐसे पकड़ो या कान को ऐसे पकड़ो, पकड़ा तो कान ही है। बस यही गिला शिकवा हमेशा रह जाता है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहने से गिला शिकवा पता क्या रह जाता है? यही जैसे आपने कहा नंबर 2 क्यों आते हैं हिंदू, नंबर 1 पे हिंदू आने चाहिए। अगली बारी मैं कह देता हूँ सरकार से कि अगर आपको कोई ऐसी कार्रवाई करनी है, आपको अगर लैंड ग्रैबर भी दिख जाते हैं बड़े-बड़े, तो एक काम करिएगा, पहले हिंदुओं पे कार्रवाई कर दीजिएगा। क्योंकि जो नंबर 2 पे टेंशन यही है ना कि हिंदू नंबर 2 पे क्यों आता है, हिंदू नंबर 1 पे आना चाहिए। अगली बार कोई भी आपकी डिमोलिशन ड्राइव चलती है, अगर उसमें कोई लैंड ग्रैबर्स पाए जाते हैं बड़े-बड़े, तो मैं हाथ जोड़ के एलजी मनोज सिन्हा साहब से, भारतीय जनता पार्टी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, पहला जो पीला पंजा है वो जहां पे हिंदू लैंड ग्रैबर हों वहां पे चलाएं, उसके बाद आप मुस्लिमों पे जाएं। क्योंकि मुस्लिम आवाम से यही शिकायत आती है कि बार बार पहले हमें ही क्यों पकड़ते हैं, पहले हिंदू को क्यों नहीं पकड़ते। मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर देता हूँ एलजी साहब से और भाजपा से, अगली बारी लैंड ग्रैबर मिले तो सबसे पहले पीला पंजा उस लैंड ग्रैबर पे चले जो हिंदू हो। अब ठीक? जी। चलिए, अब कहा जाता है कि मनोज सिन्हा जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव आ रहा है, हमारे कार्यकाल में जो है काम हो रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता था, कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर धरने, एहतजाजी मुजाहरे हर जगह किए जाते हैं। किस तरह देखते हैं? इस बदलाव आपने खुद कह दिया पहले ही कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद बदलाव आएगा, तो बदलाव आ गया, बदलाव आपने देख लिया। लोग आपको मंदिरों में शायद कम मिलेंगे, धरने प्रदर्शन करते हुए लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। आप इस बात को मानते हो ना? यही तो बदलाव है, यही तो देखना था जो हमने नहीं देखा था। हमने तो ना देखा था कि छोटे-छोटे मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि कश्मीर से लोग जम्मू में धरने दे रहे आ रहे हैं, ये पहले नहीं देखता था हमें। पहले जम्मू से कश्मीर जाना पड़ता था, अब कश्मीर से जम्मू में धरने दे रहे धरने ही दे रहे हैं। पहले उसके राज में, अब उसके राज में। ये था कि पहले वो वहाँ पे देते थे, हम वहाँ पे देते थे, अब उनको यहाँ पे आना पड़ता है धरना देने के लिए। बस इतना फ़र्क है कि इन्होंने किराए का खर्चा डाल दिया कश्मीर वालों को कि जम्मू में आके धरना करो, कश्मीर में मत करो। लेकिन कश्मीर में भी धरने होंगे, क्यों नहीं हो रहे? कश्मीर में भी धरना 22 तारीख को एक और है फायर एंड इमरजेंसी का, कश्मीर में धरना होगा। मैं जितने फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट है जो उनका साथ देना चाहते हैं, यही प्रेस क्लब कश्मीर में, वहाँ पे धरना है 22 तारीख को।
ये मंदिरों के शहर से इन्होंने धरनों का शहर बना दिया। तो यह कम कम बदलाव किया भारतीय जनता पार्टी ने। आप ऐसे ही बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई बदलाव नहीं किया। पीएचई वाले साल से धरने पे बैठे हैं, ये कम बदलाव है। वो कश्मीरी एम्प्लॉय धरने से बैठे, साल होने वाला होगा उनको भी। कितने लोग धरने पे बैठे और साल साल हो गया धरने पे बैठे हुए, तो कम बदलाव हुआ। आप बार बार कहते हो भारतीय जनता पार्टी ने कोई बदलाव नहीं किया। मैं कहता हूँ जितना बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने किया इतना तो किसी ने किया ही नहीं। पहले कभी आपने देखा कि साल साल धरने पे बैठे हुए हैं लोग? अपनी संभाल के मुताबिक मैंने पहली बार ही देखा कि साल साल से धरने पे बैठे हैं और इनको रो रहे हैं और ये फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? और इनकी सरकार दिल्ली में भी है, इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? काम इनसे फिर भी नहीं हो रहा। यही तो बदलाव है कि दिल्ली में ये, जम्मू कश्मीर में ये, काम इनसे फिर भी नहीं हो रहा। कम बड़ा बदलाव किया है और मंदिरों के शहर का नाम अब धरनों का शहर हो गया, ये कम बड़ा बदलाव हुआ। और आपको कौन सा बदलाव चाहिए भारतीय जनता पार्टी से? अब क्या चाहते हो कि लेट लेट के लोग धरने, लेट लेट के प्रदर्शन करें, कि लेट लेट के जाएं? जैसे हम जाते हैं यात्रा पे तो ऐसे लाइन लगाते हैं, फिर लेटते हैं, फिर लाइन। अब थोड़े दिन हो सकता है थोड़े दिन के बाद कोई ऐसा प्रोटेस्टर भी आपको मिल जाए जो लेट लेट के बीजेपी की दफ्तर तक जाए, कि एक बार वहाँ पहुँचे तो आगे कोई माने हमारी बात। इससे बड़ा कौन सा बदलाव चाहिए? ये आपकी बड़ी गलत बात है मीडिया वालों की, आपको बदलाव ही नहीं दिखता। कमाल करते हो यार, इतना बदलाव हो चुका है, कितना बदलाव हो चुका है। अभी मेरे गली से बाहर निकलो, क्या पता यहाँ पे कोई धरना दे रहा हो, बदलाव ही बदलाव है यार। आप ये मीडिया वालों की बात पसंद नहीं है, बदलाव नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। चलिए, इन्होंने कहा कि बदलाव कैसा हमें दिख रहा है, तो मैंने सवाल किया था कि बदलाव किया कि आया कि नहीं। इन्होंने खुद ही बताया कि बदलाव कैसा है। अब जो है जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन सरकार इलेक्शन नहीं करवा रही है। देखिए सरकार कैसे इलेक्शन करवाए? सरकार को पता है जिसको जितवाना है वो 10 का आंकड़ा पार नहीं कर रही और उनके लीडर डींगे मारते 50 सीटें। ये इनपुट्स है कि 10 से ऊपर वो पार्टी जा नहीं रही, तो सरकार चुनाव क्यों करवाएगी? सरकार को भेजा ही इसलिए गया है जब तक एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में ना हो, जब तक पूरा सिस्टम हाईजैक ना हो, तब तक चुनाव नहीं करवाना है। अभी ये वेट एंड वॉच की स्थिति में सिर्फ है, सिस्टम को हाईजैक करना है किसी ना किसी तरीके से। जो पिछली बार मोदी जी के लहर में जीते थे, इस बार उनको अपनी तानाशाही के दम पे जितवाना है और किसी ना किसी तरीके से उनको सत्ता में लाना है। इसलिए सरकार इलेक्शन नहीं करवा रही। अगर सरकार पूरी ईमानदारी से चलने वाली होती तो आज तक चुनाव हो गए होते। क्योंकि अब तो हर एक बंदा, जम्मू के इवन तो कि जम्मू का हर एक हिंदू भी ये कहता है कि चुनाव करवा दो, रब का वास्ता चुनाव करवा दो। फिर भी चुनाव नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? ये इनकी नालायकी दर्शाता है कि ये जो लीडर हैं सिर्फ इंटरव्यू में कह सकते हैं हम 50 सीटें जीतेंगे, लेकिन रियलिटी में इनको 5 सीटें नहीं मिल रही। ये रियलिटी है, इसलिए चुनाव नहीं हो रहे। जिस दिन इनको लगेगा कि सब कुछ हाईजैक हो चुका है, अब इधर वोट जाए या उधर वोट जाए, हमारी सीटें आनी ही आनी है, हमने सरकार बनानी ही बनानी है, उस दिन देखना कैसे चुनाव होता है। तो आप भी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता रहें। आने वाले वक्त में किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, या चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे? मैंने चुनाव लड़ना ही नहीं, किसने कहा लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो? नहीं लड़ूंगा तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आने वाले हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़ाएंगे ज़रूर। और ये भी कहना चाहता हूँ कि अच्छी पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे कोई। अब जिसको हमने ज्वाइन करना, ज्वाइन तो आज नहीं तो कल करना ही है। बिल्कुल। तो अभी वही प्लानिंग चल रही है, थोड़ी देर के बाद करेंगे किसी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी को। और मे भी हो सकता है नेशनल पार्टी हो जिसको हम ज्वाइन करें, और बड़ी जल्द करेंगे। 1-2 महीने के अंदर ये फ़ैसला हम ले लेंगे। जितने भी मेरे साथी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहाँ पे भी जाते हैं, हर किसी से मैं राय लेता हूँ। मेरे पास कोई बड़े-बड़े वो नहीं बैठे हैं जैसे फ़िलासफ़र, कोई बड़ा-बड़ा लीडर मैं शाम को उसके पास जाऊँगा उसको। मैं आम जनता से पूछता, जो भी मुझे पूछता है कि मनाज़ साहब आप कौन-सी पार्टी जॉइन करोगे, मैं उन्हीं से राय ले लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बने रहें ज़िक्र दास्तान के साथ। बिलाल बिलिसी, जम्मू से।